प्लास्टिक सर्जरी का काला सच। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं दुदेशपुर। दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी कौन सी है? ये सवाल अगर आप किसी से पूछे तो शायद वो दिल या दिमाग के ऑपरेशन का नाम ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दुनिया की सबसे जानलेवा सर्जरी है ब्राजीलियन बट लिफ्ट BBL, जिसमें जान जाने का खतरा यानी रिस्क फैक्टर 3000 में से एक का है। आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपनी जान हथेली पर रखकर ये सब क्यों करवाता है? तो जनाब, सारा खेल उस परफेक्ट लुक का है जो हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आज के दौर में जिसे हम गॉड गिफ्टेड खूबसूरती समझते हैं, असल में वो डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। आज इसी डॉक्टर वाली खूबसूरती की परतें खोलेंगे। सबसे पहले वो चेहरा जो अपना ही नहीं है। जब आप बॉलीवुड के सितारों को देखते हैं, जो शार्प जॉ लाइंस, बिना किसी दाग के वो एकदम फ्लॉलेस चेहरा, तो दिल में ख्याल आता है कि काश हम भी ऐसे ही होते। लेकिन सच तो यह है कि आज 90% से ज्यादा एक्टर्स अपने चेहरे या बदन के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करवाते हैं। अब देखिए, श्रुति हसन जैसी अदाकाराओं ने तो खुलेआम मान लिया है कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स का सहारा लिया है। शिल्पा शेट्टी साहिबा ने भी अपनी नाक ठीक करवाने की बात कबूल की। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, खुशी कपूर, यहाँ तक कि राखी सावंत ने तो बड़े बेबाक अंदाज में कह दिया कि जो चीजें ऊपर वाला नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। लेकिन इनके अलावा एक लंबी फहरिस्त उन सितारों की भी है जो कभी इस बात को मानते नहीं, मगर उनकी पुरानी तस्वीरें चीख चीख कर गवाही देती हैं कि ये सब कुदरती तो बिल्कुल नहीं है। हैरानी की बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे अपने मुल्क भारत में है। करीब 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी की थी। उस दौर में ये किसी कटी हुई नाक जोड़ने या जख्म भरने के काम आती थी। आज के दौर में जो बदलाव हम देखते हैं उसका क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड के सर्जन हैरोल्ड गिलीस को, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान उन सिपाहियों के चेहरे ठीक किए जिनके चेहरे धमाकों में बिगड़ गए थे। उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। लेकिन अफसोस, जो नॉलेज लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए जिसका इस्तेमाल महज ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ में हो रहा है। अब जरा गौर फरमाइए कि ये खूबसूरती हासिल कैसे होती है। मिसाल के तौर पर राइनोप्लास्टी को ही ले लें। इसमें आपकी नाक की चमड़ी हटाकर अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को रगड़ा जाता है, साइन किया जाता है और काट कर नया शेप दिया जाता है। सुनने में ही ये कितना तकलीफ दे लगता है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सांस लेने में ताउम्र की दिक्कत हो सकती है। इसी तरह लाइपोसक्शन में जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी खींची जाती है। फेसलिफ्ट में ढीली पड़ चुकी खाल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है ताकि आप अपनी उम्र से 10-20 साल छोटे दिख सके। ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है, बात जान पर बनाने की है। स्किन लाइटनिंग के लिए आजकल ग्लूटाइन इंजेक्शन का बड़ा चलन है। कायदे से ये दवा लीवर की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, लेकिन गोरा होने की चाहत में लोग इतने धड़ल्ले से लगवा रहे हैं। अभी पिछले ही साल जून 2025 में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया था। शुरुआती जांच में पता चला कि खाली पेट में इंजेक्शन लगवाने से उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। सिर्फ वही नहीं, 2022 में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की मौत लिपोसक्शन के दौरान फेफड़ों में पानी भर जाने से हुई थी। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि कैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द रहने लगा। प्रियंका चोपड़ा का करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था, क्योंकि एक गलत कट की वजह से नाक पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी। अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात है। इन सितारों की ये सफल सर्जरीज आम जनता की रातों की नींद उड़ा रही है। कोयम्बटूर की एक रिसर्च कहती है कि 77% कॉलेज की लड़कियां अपने हुलिये से नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि एक 18 साल की बच्ची जब इंस्टाग्राम पर इन चेहरों को देखती है तो वो नहीं जानती कि ये सब नकली है। वो शीशे में अपनी नाक, अपनी रंगत देखकर खुद को कमतर समझने लगती है। लड़कों का भी यही हाल है। 26 से 27 की उम्र में अगर 2 बाल सफेद हो गए तो वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वो 60 साल के एक्टर को घने काले बालों में देख रहे हैं। साइंटिफिक भाषा में ऐसा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD कहते हैं। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें इंसान को अपनी ही देह पे हर वक्त कमियां नजर आने लगती हैं। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे अरबों का बाजार है। ये कंपनियां चाहती हैं कि आप इनसिक्योर महसूस करें। जब तक आप खुद को बदसूरत नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी गोरा करने वाली क्रीम और सर्जरीज कैसे खरीदेंगे। भारत आज दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर साल करीब 10 लाख कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं,
और हम उस फेक स्टैंडर्ड के पीछे भागने लगते हैं। आज जिसे हम इंस्टाग्राम फेस कहते हैं, वो बिल्ली जैसी आंखें, वो मोटे होठ, वो दरअसल कार्डेशियन परिवार की देन है, जिसे आज पूरी दुनिया आंख मूंद कर फॉलो कर रही है। तो साहब लब्बो लुआब ये है कि खूबसूरती रूह से आती है, डॉक्टर की क्लिनिक से नहीं। जिस दिन आप खुद को कबूल कर लेंगे, आप दुनिया के सबसे हसीन इंसान बन जाएंगे। ये जो चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ सर्जरी का कमाल नहीं है, इसमें भारी फिल्टर्स, एडिटिंग और अब तो एआई का भी हाथ है। अपनी कुदरती बनावट की कदर कीजिए, क्योंकि वो आपको यूनिक बनाती है। किसी बाजारू स्टैंडर्ड के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। उम्मीद है आज की ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इन फर्जी सितारों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। आप देख रहे थे द डैशबोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।